ओके, सो आ जाओ गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का टॉपिक है रिफ्लेक्शन क्लास 10 के साथ। तो देखो, चैप्टर अगर मेरे को बोलता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऐसे तुम लोग बहुत सारा बाबू लोग, कोई कोई साइंस बैकग्राउंड से होगा, कोई कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा। सो जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होगे, तुम लोगों को बताओ, साइंस बैकग्राउंड से इधर किसी का साइंस है? साइंस है। सो ऑफ कोर्स, अगर हम बोलते हैं एक प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन, ध्यान से देखो, अगर हम बोलते हैं प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन, मेरा यहां से यहां 5 मीटर में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये एक मिरर है, प्लेन मिरर। ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया और ये प्लेन सरफेस हो गया, ठीक है। अगर ये एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर की दूरी पे है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में उसका इमेज कहां बनेगा? 5 मीटर पीछे बनेगा। ये 5 मीटर पीछे इसका इमेज बनेगा, राइट। अगर ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, अच्छा जो भी, तो 5 मीटर पीछे ही इसका इमेज भी बनेगा। अब देखो, तुम लोग को ये भी पता होगा, अगर हम लोग इसको ओरिजिनल इमेज को नाम, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को नाम देते ए बी, तो इमेज को क्या नाम देते हम लोग? ए डैश बी डैश, ठीक है। ये चीज तुम लोग को पता होगा। अब जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको नहीं पता होगा। तुम लोग क्लास 9 में तो साइंस या 8 में साइंस कभी पढ़ा होगा। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का इमेज, ठीक है, मेरे को रिफ्लेक्ट करके कहीं और दिखाना, ठीक है। जैसे आईना से क्या होता है? मिरर से तुम्हारा इमेज रिफ्लेक्ट होता है, करेक्ट। कैसे रिफ्लेक्ट होता है? एक तुम लोग लॉ पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर पे एक लॉ पढ़ा होगा। लॉ था, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। पता है ये लॉ? पढ़ा है ना। तो जब प्लेन मिरर में हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं तो क्या जाता है? जितने दूर ये ऑब्जेक्ट होता है उतने ही दूर उसका इमेज भी बनता है, ठीक है। मैथ्स में क्यों रेलिवेंट है देखो, मेरे को क्या करना है इस पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट दी चैप्टर में, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन लोगों को अब मिरर मान के चलना है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मेरे को अब थ्रू आउट दी चैप्टर मिरर मान के चलना है। अब ये मेरा एक मिरर है और ये भी मेरा एक मिरर है। अब काम क्या करना है इन मिरर्स के साथ, ये देखो एक बार, ठीक है। इन मिरर्स के साथ काम कैसे कैसे होगा, किस किस तरह से होगा, ये एक बार देखो, आ जाओ, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें अपना चैप्टर, मेन चैप्टर रिफ्लेक्शन। आओ, मान लो तुमको हम एक पॉइंट दिए से P, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 4,5, ठीक है। सो ये पॉइंट कहां पे होगा? 4,5 होगा यहां पे, करेक्ट ना। थोड़ा नीचे, ये मेरा 5 का लाइन, ये मेरा 4 का लाइन। सो इधर पे हो गया मेरा पॉइंट P, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट्स दिया है 4,5। ध्यान से देखना बाबू लोग, हम तुमको बोले मेरे पास है एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 4,5। हम तुमको बोलते हैं पहला चीज, इस पॉइंट P को, ठीक है, रिफ्लेक्ट करो एक्स एक्सिस से। सीधा सा चीज, ये मेरा पॉइंट P, तुमको हम क्या बोले? पहला हम बोले रिफ्लेक्ट पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका क्या मतलब? तुमको पहले जो पॉइंट दे दिया है, अब एक्स एक्सिस को अपना मिरर मानना है और इस पॉइंट P को रिफ्लेक्ट करवाना है। कैसे रिफ्लेक्ट करवाओगे? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट। एक्स एक्सिस यही है ना, एक्स एक्सिस तो ये है, तो तुमको इस पॉइंट को इसी एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना होगा, मतलब यहां कहीं पे इसका इमेज बनेगा। ये समझ में आया ना? अगर इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे एक्स एक्सिस से, तो यहां कहीं पे इसका इमेज बनेगा। कहां बनेगा वो बताना जरूरी है पहले, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट्स। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए? 4 यूनिट्स होना चाहिए। तो आ जाओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी हम पहले 4 यूनिट्स पे ले लेते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 4 यूनिट्स हम ले लिए। अब मेरे को बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स है ये, ठीक है। तो यहां से भी हम कितना ले लेंगे? ओ सॉरी, उल्टा कर दिए। यहां से हमको लेना है 5 यूनिट्स एंड यहां से हमको लेना है 4 यूनिट्स। तो इस जगह पे कहीं मेरा पॉइंट P का रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है ना। इस जगह पे कहीं मेरा पॉइंट P का रिफ्लेक्शन बनेगा, उसको हम नाम देंगे P डैश। ध्यान दो, जब फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन होता है तो जो इमेज बनता है उसको नाम देंगे अब हम P डैश, हमेशा। अब P डैश का कोई इमेज बनाएंगे, अगर मान लो हम तुमको बोलेंगे P डैश को रिफ्लेक्ट करो वाई एक्सिस से, तो उसका जो इमेज बनेगा उसको नाम देंगे P डबल डैश।
फिर पी डबल डैश का जो इमेज बनेगा उसको क्या नाम देंगे, पी ट्रिपल डैश। ठीक है, तो इस तरह से एक एक डैशेस बढ़ाते जाते हैं जब हम लोग इमेज कंटिन्यूअसली बनाते जाएंगे। ठीक है, तो पी का जो इमेज बना उसका नाम है पी डैश। पी डैश का कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ तो मेरे को। -4 पी डैश का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 -5। ठीक है, पी डैश का कोऑर्डिनेट्स है 4 -5। तो इसका जब सोल्यूशन लिखोगे तुम लोग लिखोगे इमेज है पी डैश एंड पी डैश का कोऑर्डिनेट्स भी लिखोगे साथ में 4 -5। ठीक है, जब भी कोई पॉइंट रिफ्लेक्ट कराओगे, रिफ्लेक्ट कराने के बाद उसका नाम तो लिखोगे डैश देकर और उसके बाद उसका कोऑर्डिनेट्स भी लिखोगे। अब मान लो हम सेकंड तुमको बोलते हैं रिफ्लेक्ट पी डैश फ्रॉम वाई एक्सिस। हम तुमको बोले रिफ्लेक्ट पी डैश फ्रॉम वाई एक्सिस। पी डैश को वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराओ तो कहां मेरा कोऑर्डिनेट बनेगा, ये मेरा पी डैश, ये वाई एक्सिस। करेक्ट, तो P डैश को वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराएंगे तो कहीं इतना ही दूर पे इस जगह पे कहीं कोऑर्डिनेट्स बनेगा। P डैश को वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराएंगे तो कहीं इस जगह पे कोऑर्डिनेट्स बनेगा। करेक्ट, मेरे को बता दो कहां पे बनेगा। यहां से तो पहले हम 4 यूनिट्स ले लेंगे। ठीक है, यहां से हम 4 यूनिट्स और यहां से कितना आ रहा है 5 यूनिट्स। ठीक है, तो यहां से 5, ठीक है, यहां से हम ये 5 और ये 4। तो देख लो, हम एक्चुअली ग्राफ नहीं है ना तो हम सीधा नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हमको, हाँ ठीक है, ये 5 यूनिट्स 4 यूनिट्स ये बन गया मेरा P डैश का रिफ्लेक्शन। देख लो, ये बना मेरा P डैश का रिफ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान देना, सबसे पहले एक एक चीज देख लेना। ठीक है, अगर शॉर्टकट बताऊं तो एक एक चीज देख लेना। जो P डैश बना उसका x था 4, y था -5। करेक्ट, x 4 y -5। जब रिफ्लेक्ट कराओगे तो रिफ्लेक्ट कराने के बाद भी x मेरा देखो कहीं 4 ही रहेगा, तो x P डबल डैश का x हो गया -4 और y हो गया -5। ठीक है ना, ध्यान दे लेना x और y का वैल्यू सेम रहेगा, प्लस माइनस में जब हम लोग क्वाड्रेंट चेंज करेंगे तो प्लस एंड माइनस में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा। ठीक है ना, बाकी वैल्यू सेम ही रहेगा। अब देखो मैं अगर तुमको बोलूं इसका मेरे को बता दो पहले, तो P डबल डैश हुआ होगा और इसका कोऑर्डिनेट्स कितना आया -4 ठीक है, अब ध्यान दो, मैं अगर तुमको बोलूं वापस रिफ्लेक्ट पॉइंट P, ध्यान से देखना, रिफ्लेक्ट पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान दो, हम क्या बोले, रिफ्लेक्ट पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन कौन सा हुआ, ये होता है मेरा ओरिजिन, ये है मेरा पॉइंट P। तो पॉइंट P को अगर हम ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसका इमेज कहां बनेगा, P डबल डैश ही बनेगा, इसका इमेज है ना। तो इसका इमेज कौन सा होगा, ये P डबल डैश इसका इमेज होगा। तो पॉइंट P का ओरिजिन से रिफ्लेक्शन क्या हो गया, P डबल डैश, जिसका कोऑर्डिनेट्स था -4, -5। इसी तरह से तुमको सम में थ्रू आउट या तो x एक्सिस से या y एक्सिस से या ओरिजिन से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट रिफ्लेक्ट कराने के लिए देगा और रिफ्लेक्ट कराने के बाद तुमको उसका कोऑर्डिनेट्स लेकर बताना है कि ये मेरा सोल्यूशन है। तो ये समझ आया सबको कि रिफ्लेक्शन किस तरह से हो रहा है, ये समझ आया सबको, कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है। अगर स्टार्टिंग में ही बोल दिया मतलब पहले का कुछ पूछा नहीं है तो ये P डैश हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग में जैसे मतलब वो जो पॉइंट आएगा वो मतलब अगर डायरेक्टली बोल दिया कि वो जो P है ओरिजिनल P उसको ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर। आओ एक केस कर ही लेते हैं ऐसा, यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरा ग्राफ, यहाँ 1 2 3, ये भी 1 2 3। ठीक है, तुमको एक पॉइंट दिया है 2,3, सपोज यहाँ पे पॉइंट है A 2,3, तुमको बोला ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाओ। ठीक है, हम क्या बोले थे, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो अगर इसको ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाओगे, ठीक है, तो मतलब इस क्वाड्रेंट में कहीं बनेगा उसका इमेज, है ना। तो इस क्वाड्रेंट में देख लेना 2 और 3 कहां पे है, वहां इसका इमेज डाल देना, तो इसका आएगा कोऑर्डिनेट्स -2, -3। इस तरह से तुम इसको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, चलो
तो इसको एक बार तुम लोग ग्राफ बना के ये तीनों सम पहले नोट डाउन करो, इन सम खुद से करने का कोशिश करना है, पहले ग्राफ निकाल लो सब, ठीक है। ग्राफ्स में पॉइंट पी दे दो 4,5, अच्छे से कोऑर्डिनेट्स बनाओ और इसको नोट डाउन करो और खुद से रिफ्लेक्ट करवाना, देख देख के बस कॉपी मत कर देना। पहले पॉइंट पी को रिफ्लेक्ट कराओ, पी डैश निकालो, फिर जो सेकंड क्वेश्चन है पी डैश को रिफ्लेक्ट करा के पी डबल डैश निकालो, इस तरह से रिफ्लेक्ट करवाओ। लास्ट क्वेश्चन एक दे रहा हूं वो खुद से करना, ठीक है। इसी सब में एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को खुद से करना, ठीक है। रिफ्लेक्ट पॉइंट पी डैश फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। रिफ्लेक्ट पॉइंट पी डैश फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। ये तुम लोगों का लास्ट सम दिया तुम लोगों को, रिफ्लेक्ट पॉइंट पी डैश फ्रॉम ओरिजिन, ये अपने ग्राफ में करोगे, करके मेरे को सोल्यूशन दोगे, ठीक है। चलो इसको पहले जल्दी से नोट डाउन करो आप लोग, फटाफट से जल्दी से अच्छे से नोट डाउन करो और इसको सॉल्व करोगे, फिर जल्दी करो।
हाँ तो बताओ मेरे को, सबका हो चुका क्या? सबका हो गया? नोट डाउन करना। नहीं भैया, हाँ 2 भैया। मिनट। कर रहे हो? ठीक है, करो करो, जल्दी से करो, फटाफट करो, जल्दी से करो। आओ तो फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। आ जाओ, फोर्थ वाला स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो फोर्थ क्या बोला था? रिफ्लेक्ट पॉइंट पी डैश फ्रॉम ओरिजिन। मेरा ये है पॉइंट पी डैश, पी डैश को रिफ्लेक्ट करवाना है फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका कोऑर्डिनेट कहां बनेगा? ये 4 5, तो यहां पे भी कहीं 4 और 5, देखो यहां बनेगा इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो 4 एंड 5 यहां पे बन गया इसका कोऑर्डिनेट। इसको मे भी नाम दे दो तुम लोग पी ट्रिपल डैश, इसको नाम दे दो पी ट्रिपल डैश। एंड कोऑर्डिनेट्स कितना होगा? -4, 5 आया सबका ये? इसका कोऑर्डिनेट्स -4, 5 आया होगा हाँ सबका भैया। भैया देख लो। किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे से बाबू, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो मेरे से। कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, चलो फिर ये नोट डाउन करना सबका हो गया होगा। सम्स में आते हैं हम लोग, आ जाओ सम्स में आ जाओ बाबू लोग फटाफट से, सम्स में आ जाओ। तो तुम लोग स्टार्ट करोगे सबसे पहले, सम नंबर 1 का पार्ट 2 3, सम नंबर 1 पार्ट 2 3, 2 पार्ट 2 3 एंड सम नंबर 3 पार्ट 1 एंड 2, ठीक है। 1 का पार्ट 2 3, 2 का पार्ट 2 3 एंड सम नंबर 3 का पार्ट 1 एंड 2, ठीक है ना। ये सम करोगे। अच्छा, ये सारा सम तुम लोग एक ही ग्राफ में करना, एक ही ग्राफ बनाना, उसी में ये सारा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से करना, एक ही ग्राफ बनाना, उसी में ये सारा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम लोग इसको ए ले लेना, इसका जो इमेज बनेगा ए डैश, फिर यहाँ पे जो इमेज बनेगा ए डबल डैश। इसका तुम लोग बी ले लेना, तो यहाँ इससे जो इमेज बनेगा बी डैश दे देना, यहाँ जो इमेज बनेगा बी डबल डैश। ऐसे करके अपने हिसाब से देख लो, मार्किंग्स अपने हिसाब से देख लो। मार्किंग्स का कुछ नहीं बोल रही है। ये 6 सम करना है, एक ही ग्राफ में करना है। कौन सा समय है? सम नंबर 1 पार्ट 2 3, 2 पार्ट 2 3 एंड सम नंबर 3 पार्ट 1 एंड 2, ठीक है ना। ये सारा सम्स करना है तुम लोगों को अभी एक ही ग्राफ में, बार बार बता रहा हूं, ठीक है। जल्दी से करो, फटाफट से स्टार्ट कर दो सब कोई। देख लेना किसको कहां से रिफ्लेक्ट कराना है, ठीक है। कौन से पॉइंट को कौन सा एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराना है देख लेना, देख के करना अच्छे से। चलो स्टार्ट करो फटाफट से सब कोई।
भैया आपका माइक म्यूट है। हाँ गाइस, तो बताओ सबका हो गया? हो गया सबसे? आ जाओ, हम स्टार्ट भी कर रहे हैं, ठीक है? स्टार्ट भी कर रहे हैं हम, आ जाओ, ठीक है ना? स्टार्टिंग विद द सम, सबको आ जाओ फटाफट से। सम नंबर 1, 2 एंड 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम, सबको आ जाओ। मेरे को एक ग्राफ दो ना प्लीज कोई। जो कोई डायरेक्शन ग्राफ दो ना एक मेरे को। तो गाइस 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट गेटिंग अ ग्राफ, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बाबू लोग आ जाओ, चलो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? स्टार्ट कर रहे हैं हम सम। सबसे पहले सम नंबर 1। तो देखो सम नंबर 1 में जो जो तुम लोग को पॉइंट्स दिया हुआ है ना, हम एक काम कर रहे हैं, सबको अलग अलग एबीसीडी लिख दे रहे हैं। देखो तुम लोग को ये सम दिया हुआ था, ठीक है ना? ध्यान से देखो, ठीक है? यहाँ पे हम सबको अलग अलग नाम दे दे रहे हैं। इसको नाम दे दे रहे ए, इसको नाम दे दिए बी, ये सी, ये हो गया डी, ये तो ऑलरेडी मेरा ए था ही, देख लो ये दोनों सेम है, तो ये ऑलरेडी ए है ही। एंड इसको नाम दे देते ई, ठीक है? सो ए बी सी डी एंड ई, ये 5 पॉइंट्स मेरे हो गए, ठीक है ना? तो हम पहले इस ए बी सी डी और ई पांचों पॉइंट्स को पहले सबसे पहले ग्राफ में बना लेंगे, फिर देखेंगे कि किसको कहां से रिफ्लेक्ट करना है, वैसा वैसा रिफ्लेक्शन उन लोग का बनाएंगे, ठीक है? आ जाओ। अच्छा गाइस सुनो ना, यहाँ पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सो प्लीज एक काम करो, तुम लोग सबको री लॉग इन करो। यहाँ केवल 3 मिनट दिखा रहा है, नहीं 5 मिनट दिखा रहा है मेरे को, तो तुम लोग री लॉग इन करो एक और सेशन के लिए, ठीक है? ये सेशन यहीं पे खत्म कर रहे हैं आप, एक और सेशन री लॉग इन करो सबको फटाफट से। वहां पे सोल्यूशन दिखा रहे हैं इसका सोल्यूशन वहां पे दिखा रहे हैं, और भी सम्स करेंगे, जल्दी री लॉग इन करो।